हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो जैसा कि अपकमिंग वैकेंसी एसएससी एमटीएस 2022 की आने वाली है, तो ये जो 25 क्वेश्चन का जो ये सेट है जीके जीएस का, तो आज हम एमटीएस मॉडल पेपर 6 लेकर आ रहे हैं। पिछले वीडियो में मॉडल पेपर 5 तक अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 4 बिट्स 4 बिट्स का एक समूह एक डैश बनाता है, यानी कि 4 बिट्स का जो एक समूह बनता है उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है बाइट, ऑप्शन बी है निबल, ऑप्शन सी है गीगाबाइट, ऑप्शन डी है टेराबाइट। तो 4 बिट्स का एक समूह एक क्या कहलाता है, निबल कहलाता है। 4 बिट्स को क्या कहते हैं, एक निबल। ठीक है, 4 बिट्स क्या कहलाता है, एक निबल के बराबर होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु दाब लेखी बैरोग्राफ का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था। वायु दाब लेखी का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, बताना है। ऑप्शन ए है लूसिया विधि, ऑप्शन बी है जॉन वेन, ऑप्शन सी है थियोफिल्स वॉन कैनल, ऑप्शन डी है लुइस उरी। तो वायु दाब लेखी का जो आविष्कार किया था वो थे लुइस विधि। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। लुइस विधि ने वायु दाब लेखी का आविष्कार किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मधुमेह होने का कारण क्या है, यानी कि मधुमेह जो रोग होता है किस कारण से होता है, बताना है। ऑप्शन ए है इंसुलिन की बहुलता, ऑप्शन बी है इंसुलिन का कम उत्पादन, ऑप्शन सी है यकृत के कार्य में गड़बड़ी होना, और ऑप्शन डी है बिलिरुबिन का उच्चतर उत्पादन। तो मधुमेह जो होने का कारण है ये है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इंसुलिन की कमी होने के कारण मधुमेह रोग होता है, यानी कि इंसुलिन का कम उत्पादन हो रहा है तो मधुमेह रोग होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन, टेक्टोना ग्रैंडिस लिन डैश का वैज्ञानिक नाम है। टेक्टोना ग्रैंडिस लिन जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है, बताना है। ऑप्शन ए है अमरूद, ऑप्शन बी है सागौन, ऑप्शन सी है आंवला, और ऑप्शन डी है चीकू। तो टेक्टोना ग्रैंडिस लिन जो है ये ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सागौन का वैज्ञानिक नाम है टेक्टोना ग्रैंडिस लिन, सागौन का वैज्ञानिक नाम है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी एनिमोन्स डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सी एनिमोन्स जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, बताना है। ऑप्शन ए है एंथ्रोपोडा, ऑप्शन बी है निडेरिया, ऑप्शन सी है पॉरीफेरा, और ऑप्शन डी है मोलस्क। ठीक है, तो सी एनिमोन्स जो हैं ये निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। सी एनिमोन्स निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर स्थित होते हैं। किसी परमाणु के केंद्रक के अंदर क्या स्थित होते हैं, बताना है। ऑप्शन ए है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका जो परमाणु के केंद्रक के अंदर जो स्थित होते हैं वो होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इज़ द राइट आंसर। ठीक है, परमाणु के केंद्रक के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स स्थित होते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा जो है ये क्या होता है, बताना है। ऑप्शन ए है एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है सोडियम आइसोलेट, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम सल्फेट। तो बेकिंग सोडा जो होता है इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक नाम इसका हो जाएगा ये सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एलिफेंटा की गुफाएं डैश में है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है ये बताना है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए क्या है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है सिक्किम। तो एलिफेंटा की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है? कौन सा नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है भरतनाट्यम, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी है कथक, ऑप्शन डी है कथकली। तो उत्तर भारत का जो एक शास्त्रीय नृत्य है वो है कथक। कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये कथकली नहीं है, ये सिर्फ कथक है, ठीक है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है? किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है, बताना है। ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद, ऑप्शन बी है सकल राजस्व आय, ऑप्शन सी है कुल सामान का राजस्व, ऑप्शन डी है कुल आय। तो किसी देश में जो उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का जो मूल्य है उसे कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ये हो जाएगा, ये सब जितने उत्पाद हैं ये सकल घरेलू उत्पाद कहलाएंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदियों में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा प्रति मिलियन कितने भाग होती है? नदियों में जो ऑक्सीजन की मात्रा घुली हुई है वो प्रति मिलियन कितने भाग होती है, बताना। ऑप्शन ए 125, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 0। तो नदियों में जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो प्रति मिलियन 5 भाग होती है, ठीक है। 5 भाग होती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे आम जलकुंभी भी कहा जाता है? आम जलकुंभी किसे कहा जाता है, बताना है। ऑप्शन ए है पिस्टिया, ऑप्शन बी है ओपनशिया, ऑप्शन सी है एंजिलोप्स और ऑप्शन डी है एकोर्निया, ठीक है। तो ये आम जलकुंभी जो कहा जाता है ये एकोर्निया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, एकोर्निया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एकोर्निया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुक्मिणी देवी अरुंडेल डैश के साथ जुड़ी हुई हैं? रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई हैं वो बताना है। ऑप्शन ए है कथक, ऑप्शन बी है भरतनाट्यम, ऑप्शन सी है कुचिपुड़ी और ऑप्शन डी है भांगड़ा। तो रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है ये भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है ये भरतनाट्यम से जुड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? यानी कि हरियाणा के साथ अपनी सीमा रेखा जो है वो साझा नहीं करता, वो कौन सा राज्य है, बताना है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान, ठीक है। तो उड़ीसा हरियाणा के साथ जो सीमा साझा नहीं करता वो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो साझा करता है, हिमाचल प्रदेश भी साझा करता है और राजस्थान, ये सब इसका पड़ोसी राज्य है। और ये मध्य प्रदेश जो है ये इधर हो जाता है, ठीक है, तो ये साझा नहीं करता। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी ग्रह को एक बौना ग्रह कहकर भी संबोधित किया जाता है, वह ग्रह कौन सा है? यानी कि वह ग्रह कौन सा है जिसे बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए है प्लूटो, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि। तो वह ग्रह जो है जिसे बौना ग्रह के नाम से जानते हैं वह है प्लूटो। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, प्लूटो इज़ द राइट आंसर, इसे बौना ग्रह के नाम से भी जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे?
1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है राजा राम मोहन राय। तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे ये थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण डैश की याद में करवाया था? यानी कि शाहजहां ने जो ताजमहल का निर्माण करवाया था वो किसके याद में करवाया था बताना है। ऑप्शन ए है रुकैया सुल्तान बेगम, ऑप्शन बी है जोधाबाई, ऑप्शन सी है मुमताज़ महल, ऑप्शन डी है नूरजहां। तो शाहजहां ने जो ये ताजमहल का निर्माण कराया था ये थी मुमताज़ महल, जो इनकी पत्नी थी, इनकी बेगम थी मुमताज़ महल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? तो प्रथम जो फिल्म फेयर अवार्ड्स थे उसमें किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था? फर्स्ट ऑप्शन है देवानंद, ऑप्शन बी है राजेश खन्ना, ऑप्शन सी है दिलीप कुमार, ऑप्शन डी है अमिताभ बच्चन। तो प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में जो अभिनेता का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड जो जीता था वो थे दिलीप कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम फिल्म फेयर अवार्ड्स में अब दिलीप कुमार ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? कौन सी एक अदिश राशि है इन भौतिक मात्राओं में से हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है भार, ऑप्शन बी है आवेग, ऑप्शन सी है यंग का मापांक और ऑप्शन डी है त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यंग का मापांक वह अदिश राशि इन भौतिक मात्राओं में से एक अदिश राशि है। ठीक है, यंग का मापांक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में यानी द्रव रूप में लिक्विड रूप में होता है? ऑप्शन ए है फास्फोरस, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। पारा जो है एक ऐसा तत्व है जो कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड रूप में होता है, यानी कमरे के तापमान पर द्रव रूप में होता है, वो है पारा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में अधिकतम कितनी बार सेवानिवृत्त हो सकता है? यानी कि कोई भी व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री का पद कितने बार तक यानी कि उसे हासिल कर सकता है, सेवानिवृत्त हो सकता है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 7 या फिर ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रधानमंत्री कितनी भी बार बन जाए कोई इसमें सीमा नहीं है, जितने भी बार वो जब तक वो जीतेगा जब तक वो बनता रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा डैश के भीतर समर्थन देना जरूरी है। यानी कि राष्ट्रपति जब आपातकाल की जो घोषणा करते हैं तो इसकी जो उद्घोषणा को संसद द्वारा डैश के भीतर समर्थन देना जरूरी है, वह है ऑप्शन ए है 1 साल, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 3 माह और ऑप्शन डी है 1 माह। तो 1 माह के भीतर समर्थन देना जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस उद्घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देना जरूरी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीपिका कुमारी डैश से संबंधित है। दीपिका कुमारी किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए है तीरंदाजी, ऑप्शन बी है कुश्ती, ऑप्शन सी है मुक्केबाजी और ऑप्शन डी है तैराकी। दीपिका कुमारी किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये तीरंदाजी है दीपिका कुमारी। ठीक है, तीर कमान वाला जो खेल होता है वो है ये तीरंदाजी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये आखिरी सवाल है, ये 25वां प्रश्न है। क्या है देखते हैं।
अर्थशास्त्र डैश ने लिखा है, यानी अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो कौन है बताना है। ऑप्शन ए है चाणक्य, ऑप्शन बी है कालिदास, ऑप्शन सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन डी है वात्स्यायन। तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अगर समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये 25 के 25 सवाल पूरी तरह अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम्स में 25 में से 20 से 21 प्रश्न का हल तो ज़रूर करके आएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।